हेलो हेलो राम क्या राम। हेलो राम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं हम लोग? मैं अच्छा हूँ। अच्छा हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। किसी की अम्मा ये तो बोलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैठू चांदी पृथ्वी की मम्मा। किसी की मम्मा। हेलो राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी किसी की मदद करी है, लाइक ना बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए, साइलेंटली आपने कभी किसी की हेल्प करी हो? तो आज की स्टोरी यही होने वाली है और इसमें आपको ये भी दिखेगा कि आज भी इंसानियत जिंदा है। कभी कभी हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं इस कलयुग को देख के कि यार लोगों की तो इंसानियत ही मर गई है, मीन्स ह्यूमैनिटी ही नहीं रहा लोगों में। तो आज इस कहानी से, बहुत सुंदर सी कहानी है, तो उससे हम यही देखेंगे कि आज भी इंसानियत जिंदा है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू एवर गेट अ चांस टू बी काइंड और टू बी राइट, ऑलवेज बी काइंड, मीन्स ऑलवेज चूज राइट। मतलब अगर आपको कभी भी जिंदगी मौका दे कि आप सही में से और एक दयालु होने में से क्या चुने, तो आप ऑलवेज दयालु चुनना, मतलब अपने आप को दयालु चुनना, मतलब आप किसी की हेल्प करने में ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझना, rather देन कि आप सही हैं ये सोच के आप खुश हो रहे हो ना। तो चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ मैं आपका, कहानी की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, इफ यू लाइक आवर वीडियोस और स्टोरीज, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, सो वी विल गेट more motivational stories in front of you. ओके, लेट्स बिगिन। तो एक बार एक पिता और उनका बेटा, 14 साल का बेटा होता है, वो होटल में जाते हैं। वो होटल में मतलब वेकेशन उन्होंने प्लान किया होता है, तो वो वेकेशन के लिए जाते हैं। तो जनरली जब आप वेकेशन के लिए जाते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, है ना, एक्साइटेड होते हैं। बट वो दोनों को देख के रिसेप्शनिस्ट जो थी वहां पे, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये यहाँ पे कोई वेकेशन के लिए यहाँ आए हैं या कोई अपना ट्रिप प्लान के लिए आए हैं, वैसा नहीं लग रहा था उसको। तो रिसेप्शनिस्ट को दोनों को देख के, बेटे को और पिता को देख के बड़ा ऑड सा लगा। बट उसने उतना माइंड नहीं किया और जाने दिया। तो फिर अगले वो लोग डिनर पर आते हैं, पिता और वो। तो मतलब जो बेटा है और जो पिता है, उनकी आंखों में अजीब सा बेचैनी है, उदासी सी है, वो बड़े परेशान से हैं। तो रात को, अगली मतलब उसी दिन रात को वो डिनर के लिए आते हैं। डिनर पे भी रिसेप्शनिस्ट और वहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने ये देखा कि मतलब जो बेटा है वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है और पिताजी भी काफी बेचैन हैं उसको लेके। पर ठीक है, बेटे ने अपना डिनर फिनिश कर लिया और वो अपने रूम में चला जाता है। पिताजी रिसेप्शनिस्ट पे आते हैं रिसेप्शन पे आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि सर, मतलब मुझसे क्या गलती हो गई, आप मुझे बताएंगे, मतलब आ, मैं कोई आपकी मदद कर दूं। तो वो अड़ जाते हैं उसके पिताजी और बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। तो ठीक है, रिसेप्शनिस्ट आती है, मैनेजर को बुला कर लाती है। तो पिताजी उनको साइड में लेके जाते हैं मैनेजर को, तो बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसकी कल से थेरेपी स्टार्ट होने वाली है। तो वो चाहता है, वो अपना, और बिकॉज थेरेपी इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि उसके बाल, जो सर के बाल है, वो आफ्टर थेरेपी झड़ जाएंगे। तो वो चाहता है कि वो अपना शेव खुद, अपना हेड खुद शेव कर ले, और ताकि उसको ये लगे कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए मैं भी अपना जो है वो हेड शेव करूंगा। तो मैनेजर एकदम शॉक हो जाता है, मतलब उसको नहीं, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है उनसे। वो जनरली एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कोई कंप्लेन करेंगे कि पानी नहीं आ रहा है, सफाई नहीं है, क्लीनिंग नहीं है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है, बट मैनेजर ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह से शांत है, बेचैन है। ठीक है। तो मैनेजर बोलता है कि सर, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कल सुबह जब हम डिनर पर आए, तो प्लीज आप आपके स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करना कि कुछ भी ऐसा और बिहेव ना करें और ऐसा फील उसको ना कराएं कि वो बीमार है, या फिर उसकी जीने की उम्मीद उससे ना छीने। उनसे बोलना कि वो बहुत ही उसके साथ अच्छे से पेश आए। तो मैनेजर उसको बोलता है कि सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होके जाइए, आपने जैसा बोला है वैसा ही होगा। तो जो पिताजी होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। ने, नेक्स्ट वो लोग दोनों ही शेव कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन जब वो
डिनर के लिए आते हैं, तो जैसे ही हॉल में एंटर करते हैं, डिनर हॉल में, सॉरी ब्रेकफास्ट हॉल में, तो वो शॉक हो जाते हैं। मतलब वो देखते हैं कि जो 4 स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने भी अपना हेड शेव कर रखा है, और वो बहुत अच्छे से मतलब उसके बेटे के साथ, 14 साल का जो बेटा है उसके साथ वो पेश आ रहे हैं, मतलब काफ़ी पोलाइटली उससे बात कर रहे हैं, और मतलब उसको बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं करा रहे हैं कि उसके उसके साथ कुछ उसकी ज़िंदगी अब खत्म हो जाएगी, या मतलब उसको पूरा वो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। तो जब उसके पिताजी वो देखते हैं कि हेड शेव हो रखा है, तो वो भी बड़ा वो ऐसे हो जाते हैं, और वो उनको आँखों ही आँखों में थैंक यू बोलते हैं। तो उस पूरे माहौल में बस प्यार और रिस्पेक्ट थी। कोई भी ऐसा कोई किसी के ऊपर तरस नहीं खा रहा था, मतलब कोई ऐसा उसको बेचारा फील नहीं कर रहा था, बस देयर ओनली लव एंड रिस्पेक्ट दिख रहा था उस माहौल में। तो कभी-कभी क्या होता है ना, आप अपनी छोटी से एक्ट से भी किसी को अच्छा फील करा सकते हो, या उसको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हो। तो इंसानियत ना बड़ी-बड़ी बातों में नहीं होती। इंसानियत आपकी, जो आप कभी-कभी छोटी-सी मदद कर देते हैं ना किसी की, और वो उसके दिल को छू जाती है, वो इंसानियत होती है। तो यही है कि आपको जब भी मौका मिले, आप दूसरों की दूसरों के अंदर क्या चल रहा है, या वो कौन-सी साइलेंट बैटल्स फाइट कर रहे हैं, उसको समझें। और इवन हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब आप किसी की मदद करते हैं ना, मतलब जब आप किसी एक हाथ से जब मदद करते हैं, तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब जब आप किसी की मदद कर रहे हैं और आप उसका ढिंढोरा पीट दे रहे हैं, वो मदद नहीं है, या वो हेल्प नहीं है। थैंक यू। राम राम। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। कल मिलेंगे कल मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। नई स्टोरी की रात। तब तक आए प्लीज लाइक बाय सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय। बाय। आई लव यू। I love you.